नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन ये कहानी ऐसी है जो एक बार आप लोग सुन लेंगे तो ट्रेन में सफ़र करना भूल जाएंगे। तो ऐसी ही कहानी है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है अर्जुन की। अर्जुन रोज की तरह आज फिर से ऑफिस से निकलने में लेट हो गया था, लेकिन आज लेट इतना ज़्यादा हो गया था कि उसकी जो लास्ट ट्रेन थी बस वो मिस होने ही वाली थी कि वो स्टेशन पर पहुंचा। उसने देखा इधर उधर, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे एकदम सन्नाटा पसरा था। छोटा सा स्टेशन था, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था, इसलिए वहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती थी। अब वो पैसेंजर ट्रेन थी जो लास्ट थी, तो वो निकलने वाली थी। ये दौड़ कर जाता है और एक डब्बे में अंदर जाकर बैठने की लिए जगह ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि दरवाजे के जस्ट बगल वाली सीट खाली है और वहीं पर वो बैठ जाता है। पहले तो उसे डब्बा भरा हुआ दिखा था ना, लेकिन अभी जब वो बैठा है तो उसने देखा कि पूरा डब्बा खाली है। पर ऐसा नहीं हो सकता, जब वो ट्रेन में अंदर चढ़ा था उसे सीट नहीं मिल रही थी, इसीलिए तो वो जगह ढूंढ रहा था। लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है ऐसा हो जाता हो। भाई इतनी जल्दबाजी में इंसान जब चलता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। अर्जुन ऐसे ही अपने आप को समझाता है और उस सीट पर बैठे बैठे बाहर खिड़की की तरफ देख रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था। दौड़ते हुए वो प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन तक बहुत दौड़ते हुए आया था, इसलिए बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो ट्रेन में बैठा था, पर ये सोच रहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्रेन खाली है, मतलब वो डब्बा पूरा पूरा खाली है। उसने सोचा पता करते हैं कि आगे कोई डब्बा मतलब भरा हुआ हो, अगर उसमें कुछ पैसेंजर हो तो मैं वहीं पर बैठ जाऊं, क्योंकि यहाँ पर अकेले तो मुझे डर लग रहा है। ये सोच करके वो उस डब्बे से बाहर झांकता है तो देखता है कि कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि जबकि जो पैसेंजर ट्रेन होती है नॉर्मली तो उसमें लोग दरवाजे के पास खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी उतरना होता है, भीड़ होती है। जैसे कि आजकल हमारे मेट्रो में होता है। मेट्रो इतना ज़्यादा भरी होती है, लेकिन उस टाइम पे पैसेंजर ट्रेन ही चलती थी, जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने स्टेशनों में रुक जाया करती थी। तो वैसी ही ये ट्रेन थी। अब अर्जुन सोचता है कि चलो ठीक है, अब 1 घंटे का ही तो सफ़र है और कट जाएगा किसी तरह। इधर खिड़की से बाहर देखते रहेंगे। बाहर का नज़ारा भी अच्छा है, क्योंकि गर्मी का मौसम था, बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। रात के वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से उस डब्बे में एक लड़की आती है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसने कहा चलो अच्छा है, कोई लड़की आई है, वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत। अब टाइम कट जाएगा, उससे बातें करते हैं। तो ये एक बार उससे पूछता है कि अरे आप डब्बे में ही थी, क्योंकि मैंने तो इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखा नहीं। वो कुछ बोली नहीं, वो सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। वो दरवाजे के जस्ट सामने बैठी थी। अब वो ये बात करने की 1-2 बार और कोशिश करता है, लेकिन वो बोल ही नहीं रही थी। वो चुपचाप नीचे देख रही थी। और जैसे ही वो गाड़ी एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी, जब ब्रिज के ऊपर से गुजरती है गाड़ी तो आवाज़ करती बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही आवाज़ होने लगी तो अर्जुन समझ जाता है कि शायद कोई ब्रिज आया है जो बीच रास्ते में पड़ता है, और नीचे नदी थी। तो ये अब नदी की तरफ देखने लगता है खिड़की से, क्योंकि रात के वक्त नदी में देखना और भी ज़्यादा डरावना होता है। वैसे अर्जुन डरता तो नहीं था, लेकिन आज पता नहीं क्यों पहली बार अर्जुन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये देख ही रहा था, तभी अचानक से उसने देखा कि वो जो लड़की बैठी है वो एकदम से दौड़ करके आती है और उस दरवाजे से बाहर कूद जाती है। ये देखते ही तुरंत चीखता है और दौड़ करके दरवाजे के पास जाता है, तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। ये उसकी दोनों हैंडल पकड़कर बाहर झांकने की कोशिश करता है कि रात का वक्त है, आखिर वो लड़की कहाँ चलेगी, कैसे है। और जैसे ये झांकने की कोशिश कर ही रहा था, अचानक से राइट हैंड तरफ से जो हैंडल था उस हैंडल को पकड़कर झूलती हुई वो लड़की इसके फेस के पास तक आती है और फिर चली जाती है। ये देख करके ये इतना ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भयानक दिख रही थी, हंस रही थी, उसके दांत बड़े बड़े। जो लड़की पहले इतनी खूबसूरत दिख रही थी
अब वो लड़की इतना ज़्यादा बदसूरत और डरावनी दिख रही थी। ये एक बार को तो मतलब समझ ही नहीं पाया कि ये है क्या। ये पीछे आता है और दोबारा से झांकने की कोशिश करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो फिर अभी क्या था, ये सारी चीज़ें अब अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। वो तुरंत जाता है, अपनी सीट में बैठ जाता है। अब वो डर की वजह से पसीने छूट पड़े थे और वो जैसे कपकपी सी हो रही थी, उसका शरीर जैसे कुछ काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसे। वो सोच रहा था कितनी जल्दी मेरा स्टेशन आया तो मैं उतर जाऊँ। वो बैठा ही था, तभी थोड़ी देर बाद दोबारा से वही लड़की उसी दरवाजे से चढ़ती हुई अंदर आती है और उसी सीट पर वैसे ही बैठ जाती है। अर्जुन बैठे बैठे सब देख रहा था, लेकिन कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि अब मैं इंतज़ार करता हूँ मेरा प्लेटफॉर्म आए। जैसे ही उसका प्लेटफॉर्म आता है वो तुरंत दौड़ कर जाता है दरवाजे के पास, और जैसे ही उतरने वाला था तो पीछे से वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। वो पीछे मुड़कर देखता भी नहीं है, बस तुरंत हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागना शुरू करता है। वो पीछे से चिल्लाए जा रही थी, लेकिन जहाँ पर ये उतरा था उस प्लेटफॉर्म पर भी कोई भी नहीं था। रात का वक्त, इतना सन्नाटा। और वो भागते हुए प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है और अपनी बाइक ढूंढ रहा था, क्योंकि वो एक बाइक इधर खड़ा करके तभी जाता था ट्रेन से। तो ये अपनी बाइक उठाता है, बस घर की तरफ चल देता है। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई बैठा हुआ है और उससे कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम वहाँ से चले क्यों आए। तो ये पीछे मुड़कर जब देखने की कोशिश करता है तो देखता है कि वही लड़की बैठी है पीछे जो वो ट्रेन पर देख कर आया था। ये कैसे हो सकता है, मैं मतलब उसे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करता है और एक किनारे एक छोटा सा मंदिर बना था जो कि इनके घर से कुछ दूरी पहले ही था। तो उस मंदिर के पास एक गाड़ी रोकता है और गाड़ी छोड़ करके सीधे उस मंदिर के अंदर जाता है और उसी मंदिर में बैठ जाता है। वहाँ से अपने घर वालों को फ़ोन करता है और उनसे पूरी बात बताता है। ये जब पीछे मुड़कर देख रहा था अपनी गाड़ी की तरफ तो वो लड़की गाड़ी के पास ही खड़ी थी और इसकी तरफ देख रही थी, रो रही थी, कभी हंस रही थी, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। ये बात अर्जुन आज भी भूल नहीं पाता है। ये अपने घर वालों को फ़ोन कर चुका था, इसलिए उनके पापा और उनका छोटा भाई दोनों साथ में आते हैं। और जब वो आते हैं तो उन्हें तो कोई नहीं दिखा उस गाड़ी के पास, लेकिन अर्जुन बेहोश मिला था उसे मंदिर में। मंदिर से वो उसे उठाकर घर ले गए और उसके बाद उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि डर की वजह से ऐसा इसके साथ हुआ है। फिलहाल तो अर्जुन ठीक था और हनुमान जी का मंदिर था वो, तो हनुमान जी तो वैसे भी कुछ ना होने देते। तो अर्जुन आज के बाद वो कहता है कि मैं उस दिन के बाद से कभी भी ट्रेन में अकेले नहीं सफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं चढ़ता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो लड़की दोबारा से न मिल जाए। क्योंकि ऐसे रात के वक्त सफ़र करने में ये डर हमेशा रहता है कि ट्रेन में अक्सर कहते हैं कि कई रेलवे स्टेशन भी ऐसे हैं जहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।